As the COVID crisis in national capital continues to worsen, another instance of alleged negligence has come forward. In a video that has gone viral on social media, a deceased kin is seen accusing Safdarjung Hospital of negligence. The family claims that they took the deceased patient to RML Hospital, LNJP, Gangaram and Safdarjung, but all of them denied admission, after which the patient lost her life. The deceased kin also shows how COVID patients at Safdarjung Hospital are being treated next to a dead body in the same ward. ये देखो जी, इनकी बॉडी जो है रात के 2:30 बजे से पड़ी हुई है। और ये देखिए ये जो बॉडी है, ये देखिए अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है और उसके साथ में ही कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। भाई भीड़ में लगाओ। सफदरजंग हॉस्पिटल का हाल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। और ये डेड बॉडी भी कम से कम 2 या 3 बजे से पड़ी हुई है रात के। ये जो है ये मेरी भाभी हैं। इन्होंने इस कोविड के दरवाजे के आगे दम तोड़ दिया। 1 घंटे तक हम जो एम्बुलेंस की ऑक्सीजन लेके आए थे उससे तो इनका चल रहा था। जैसे वो ऑक्सीजन खत्म हुई, इन्होंने यहाँ पे दम तोड़ दिया। ये 1 घंटे तक यहाँ पर रही, जबकि नीचे एडमिशन की वो मिल गई थी। इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी ने। ये मेरी भाभी हैं। ये इनकी डेथ हुई है सुबह 9 बजे और अभी 1:30 बज चुका है। तो सबका ही दर्द है, ये क्या कर सकते हैं। बट दुख की बात यह है कि वो यहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ इलाज हो सकता था। बट इस दरवाजे के अंदर उन्होंने 1 घंटे वहाँ पे पड़ी रही, तड़पती रही और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। उसके बाद से इनकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई है, 4-5 घंटे हो गए, रैप नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ कोरोना के लिए मरे का टेस्ट ले लिया। इससे पहले हम गंगाराम हॉस्पिटल गए थे। गंगाराम हॉस्पिटल से पहले हम गए थे BL कपूर गए थे हम, और BL कपूर के बाद हम गए थे RML के बाद हम गए थे संजीवन हॉस्पिटल। उसके बाद हम यहाँ पर आए। किसी ने एडमिशन नहीं दिया। सब कह रहे थे कि कोरोना का टेस्ट जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं होगा। हमने टेस्ट कल रात को गंगाराम में करवाया था, उसका रिजल्ट आज रात तक आएगा। 24 घंटे कहते हैं। इन्होंने कहा था जब तक कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा पर्सन तब तक हम उसको लेंगे नहीं, बट हाँ उसको मार देंगे। मार दिया इसको। हाँ जी, मैं केजरीवाल जी से बोल रहा हूँ। ये देखो ये गंगाराम वाले बिल्कुल मना कर रहे हैं। इन्होंने जब कि शाम को 10 बजे में आया था तो इन्होंने कहा था ये सबकी फोटो देखो, ये अंदर छुप रहे, देखो ये अंदर घुस रहे हैं अंदर। ये टाइम देखो 3:30 बजे टाइम है और ये इन्होंने मना कर रहे हैं। And reacting to the viral video from Safdarjung Hospital, Delhi Health Minister Satyendra Jain has said there have been several instances of patients being denied treatment in various hospitals and that they must go to hospitals which fall under the Delhi government. Listen in. भर्ती होने के फिक्स क्राइटेरियाज हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, सीरियस है, या आपकी उस तभी केसेस में एडमिट हॉस्पिटल में होना चाहिए। हॉस्पिटल इज़ नॉट ए प्लेस कि हॉस्पिटल में तो देखो सीरियस पेशेंट होते हैं बहुत सारे। कोई भी हॉस्पिटल अगर बेड अवेलेबल है तो सीरियस पेशेंट को मना नहीं करेगा। उसकी हम आपको आश्वासन देते हैं कि सभी लोग करेंगे। जितने भी हॉस्पिटल में बेड हैं, अगर 20 हैं, 40 हैं, 50 हैं, जहाँ तक उसके पास बेड है वहाँ तक उसको फुल करने होंगे। And India Today did a reality check on the Delhi Corona app, and the availability of beds in Delhi hospital has now put the Kejriwal government in a spot. We've exposed the mismatch between the Delhi government data of beds in the government and private hospital authorities. And within 24 hours of India Today's reality check, the government has assured action. Here's a look at the report that's coming in on the story. With over 26,000 coronavirus cases, the national capital has a crisis on its hand. The Delhi government launched an app that tracks the availability of beds in hospitals across the capital. मुझे आपसे जानकारी चाहिए थी कि मेरे अंकल हैं वो। India Today conducted a reality check to see if the capital has enough beds to cope with the surging cases. And within 24 hours of our reality check, Delhi Chief Minister assured action. He announced that a government representative will be assigned in each hospital dealing with COVID patients to verify data and update the app. दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल दिल्ली सरकार की तरफ से हर प्राइवेट अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठेगा। अगर कोई जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि उसको एडमिशन मिले। The Ram Manohar Lohia Hospital was India's first dedicated COVID facility. कोविड patient के लिए बेड। When India Today called the hospital helpline, there was no response.
नमस्कार, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। कृपया अपेक्षित नंबर डायल करें, अन्यथा ऑपरेटर की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। When we tried dialing the hospital again, we were told that there are no beds available at the RML hospital. हेलो हाँ जी बोलिए। जी ये कोरोना वायरस पेशेंट के लिए बेड की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछना था। मेरे अंकल हैं, 64 वर्ष के हैं, उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। क्या बेड मिल सकेगा? हमारे हॉस्पिटल में अभी कोई बेड खाली नहीं है। सर आपके जो गवर्नमेंट का ऐप है उसमें 23 बेड खाली दिखा रहा है आपके यहाँ पे। वो अपडेट नहीं हुआ होगा या तो। हाँ जी, अभी हमारे एटलीस्ट कोई खाली नहीं है। The LNJP hospital told us that beds were available, but that one should call another number just to be sure. हेलो जी जी, लोकनायक अस्पताल से बोल रहे हैं? हाँ जी। मैम नमस्ते। एक कोविड पेशेंट को एडमिट कराना है। उनका कोविड पॉजिटिव आया है सर? जी मैम। तो हाँ, तो ठीक है, आप ला सकते हैं। बेड वगैरह है मैम? अच्छा सर, फिर एक बार आने से पहले आप बेड अवेलेबिलिटी कंफर्म कर लीजिए। नंबर नोट कर लीजिए सर, जहाँ आपको कंफर्म करना है। जी। 011 लगा के 2350 1036 1036। दूसरा नंबर सर 36 की जगह 37। And on the second number, the lady on call was outrightly dismissive. कैसे पता लगेगा कि बेड है या नहीं है? ये नहीं पता। आपको बेड का क्या क्यों बताएंगे वो? अगर आपके पेशेंट को जरूरत होगी तो वो आपको रख लेंगे, नहीं होगी तो नहीं रखेंगे। The Safdarjung Hospital too did not have a straight answer on availability of COVID beds. मैडम कोविड पेशेंट के साथ अस्पताल के बाहर पर हूँ, कहाँ एडमिट होना है कुछ पता नहीं लग पा रहा है, कुछ हेल्प कीजिए। सुनो, एक काम करो, आप ना NAB में चले जाओ, नई इमरजेंसी में। जी। वहाँ पे आप पेशेंट को वहीं जहाँ मतलब वहीं कहीं बैठा देना या कुछ भी, और उसके बाद आप अंदर चले जाना। CMO से बात करके CMO के ये सारी डिटेल दिखा देना। तो CMO डिसाइड करेंगे रूम कहाँ पे क्या है। नहीं तो मैम बेड तो होगा, पता लगा लौटा दें। बेड ना हो तो है, बेड ना हो तो पता लगा लौटा दें। अब मैं इस बारे में क्या बोलूँ? अब जब यहाँ पर तक आ गए तो इतना और कर लो। हेलो। When we did get in touch with the CMO, he told us that there were no beds at the Safdarjung hospital. The Delhi Chief Minister also accused private hospitals of indulging in black marketing of beds. कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है, और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। When India Today conducted a reality check in Delhi's top private hospitals, the situation was no better. No response. We tried calling the board number of Max Hospital because there are no phone numbers which are given, at least in this app. So we tried calling the hospital board number, and as you saw, there was no response. Look at that, Sir Gangaram Hospital, 135 beds, 133 are occupied, 2 are empty. 10 beds in Batra Hospital are in fact vacant. So let's just try and find out. Hello. सर मेरे अंकल हैं, वो उनकी 64 वर्ष की उम्र है और उनको कोरोना वायरस है। मुझे उसके लिए हॉस्पिटल में बेड चाहिए, तो क्या आपके हॉस्पिटल में कोई बेड खाली होगा इस समय? वही तो दिखा रहा हुआ हमारे अभी अपडेट होंगे, क्योंकि अभी हमारे बुकिंग वाले उनको बुलाया हुआ है तो आ रहे हैं ना, इसलिए तो आपका भी जैसे नंबर आएगा तो आपको बता देंगे। When I told them that according to a Delhi government app there are 10 beds empty in Batra Hospital, he said this is being filled by already people, those who are in the waiting list. At other private hospitals that we tried, there was no response or the helpline number was busy. One thing is clear, with Capital's caseload increasing, its health infrastructure seems to be in complete disarray. With Ankit Tyagi and Ram Kinkar Singh in Delhi, Bureau Report, India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.